Welcome to a YouTube channel, Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha, and I am going to teach you chapter Electrochemistry of class plus 2 Chemistry. So in the last lecture, we have done up to numericals of conductance, specific conductance, conductivity, cell constant, etc. So today we are going to start with the new topic, that is electrochemical cell. Very important topic of the chapter, that is electrochemical cell. अब हमने लास्ट सबसे पहले लेक्चर में किया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या था? जो इलेक्ट्रोलिसिस में हो रहा था कि in that cell we convert electrical energy into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में चेंज करते थे तो we say that electrolytic cell. अब यहाँ पे क्या होगा? इस रिएक्शन में, इस सेल में केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दोनों तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे. सो उससे पहले हमने छोटी क्लासेस में डेनियल सेल किया हुआ +1 में. डेनियल सेल में क्या होता है? डेनियल सेल में क्या होता है कि उसमें भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जो अपने आप होती हैं, उनमें केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हमने डिस्कस करना है उसको इन डिटेल. उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. दैट सेल विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इस सेल में बेसिकली क्या है? 2 बीकर्स लिए हमने. उन 2 बीकर्स में 2 रॉड्स ली. एक रॉड ली जिंक की, एक रॉड ली कॉपर की. जिंक को डिप कर दिया जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में. मीन जो उसी इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेंगे. सिमिलरली कॉपर को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में. सो व्हाट विल हैपन? आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि जो हमारा जिंक है, जिंक धीरे धीरे क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा. उसकी रॉड जो है धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और उसके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन बढ़ता जाएगा. सिमिलरली इधर क्या होगा? रॉड जो होगी वो थिक होती जाएगी, उसके ऊपर लेयर चढ़ती जाएगी और सोल्यूशन का लेवल जो होगा वो डाउन होता जाएगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है? वी विल डिस्कस दैट. अब देखो एनोड. एनोड मैंने क्या बोला था? जहां से ऑक्सीडेशन होती है. सो एट एनोड क्या है? जिंक विल फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2. सिमिलरली एट कैथोड क्या होगा? कॉपर 2 पॉजिटिव विल एड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर. ये 2 रिएक्शंस होंगी इसमें. अब हमने क्या करना है? देखो जिंक से क्या बन रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव, मतलब जिंक 2 पॉजिटिव बनता जाएगा, आयंस बढ़ते जाएंगे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? यहाँ से निकलेंगे और किस साइड पे जाएंगे? कॉपर की साइड. तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा होगा. इलेक्ट्रॉन्स जिंक से जाएंगे और किधर जाएंगे? कॉपर में ऐड हो जाएंगे. सो मतलब कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन और जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रही है. सो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? अगर हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे की और एमीटर लगा देते हैं, यू विल सी अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो राइट साइड की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट साइड, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट is always opposite to the direction of flow of electrons. तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगी. अब आफ्टर सम टाइम वी विल नोटिस कि यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स थे इसमें, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहे हैं और कॉपर मेटल बनता जा रहा है. वो मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो ही जाएगा. तो पीछे क्या बचेगा? सल्फेट. यहाँ सल्फेट बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या बढ़ता जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव. अब हुआ क्या? यहाँ पे हमने क्या किया? केमिकल एनर्जी थी इनकी, इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव बढ़ता गया और यहाँ नेगेटिव बढ़ता गया, उससे क्या होगा? सोल्यूशन हमारे न्यूट्रल नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उधर जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पे ट्रैप कर लेगा ही. सिमिलरली अगर यहाँ पे नेगेटिव बढ़ता जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है. सो इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बीच में यू शेप्ड ट्यूब लगानी पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज. अब इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है?
सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या किया होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए होते हैं जो इनर्ट है, जो रिएक्ट नहीं करते बट को न्यूट्रलाइज करेंगे। कैसे? KCl है सपोज, KN03 K2SO4, KCl का K क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि K पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, और Cl इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये नीचे ऐसे ही ना गिर जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे कॉटन प्लग्स लगाए होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे अगर सोल्यूशन के साथ उसको सोल्यूशन को मिक्स किया होता है ताकि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहे, ठीक है। और अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो तो पहले ही फ्लो कर जाएगा। तो अगर इधर सोल्यूशन में हमने इन इलेक्ट्रोलाइट्स को, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करके इस ट्यूब में डाला होता है ताकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स इक्वल। अगर न्यूट्रलिटी रहेगी तो करंट फ्लो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया तो करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। इसका काम क्या क्या है? इसका काम है एक तो दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर रहा है आपस में, दूसरा न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो ये दो फंक्शन है किसके? सॉल्ट ब्रिज के। ना अब ये तो आगे हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हो रही है इंडिविजुअल, इसके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। मैंने बोला बढ़ती क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ से आयंस रॉड में से निकल के सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो ये बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्यूशन में से आयंस निकल के रॉड के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो रॉड तो मोटी हो रही है बट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम। So this was all about the electrochemical cell. अब हमने इनकी रिएक्शंस करनी है कि रिएक्शंस कैसी होंगी। ये दो रिएक्शंस तो हमने कर ली। अब इन रिएक्शंस को ओवरऑल कैसे शो कर सकते हैं कैथोड और एनोड की? ओवरऑल रिएक्शन विल बी लेफ्ट हैंड साइड Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए, फॉर्म्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजीशन बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, सो इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस। अब इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? पहले लिखेंगे एनोड, फिर स्लैश एनोड इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में उनकी कंसंट्रेशन सपोज मोलैरिटी में दी है, बीच में दो लाइंस, दिस रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। देन कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन एंड देन कैथोड। So this is the cell representation that we have done this cell. Now इस सेल को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? We will write this cell as एनोड। एनोड हमारा क्या था? जिंक स्लैश एनोड इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4, ब्रैकेट में उसकी कंसेंट्रेशन सपोज 1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट स्लैश कॉपर, ब्रैकेट में उसकी कंसेंट्रेशन। अब कई जगह पे इस तरह से पूरा इलेक्ट्रोलाइट लिखा होगा, कई जगह पे न्यूमेरिकल्स में इस तरह से भी लिखा हो जाएगा। So this is your representation of the cell. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब जो हमारा डेनियल सेल था यही वाला, इसकी ई वैल्यू जो थी दैट इज 1.1 वोल्ट। अब क्या है, अगर तो ई की वैल्यू इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट रखोगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, दो इलेक्ट्रोड्स का आपस में कितना डिफरेंस है, इस डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है। अगर हम इसको इक्वल कर देंगे 1.1 के तो नो करंट फ्लो। अगर आप इसको लेस देन 1.1 रखोगे तो करंट वैसे ही चलता रहेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? जिंक से कॉपर की तरफ। सो करंट विल मूव इन लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अब
अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन अपोज हो जाएगी, मतलब करंट किधर से फ्लो करना स्टार्ट कर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने स्टार्ट हो जाएंगे कॉपर से जिंक की तरफ, सो टुवर्ड्स राइट। सो अगर आप इसकी वोल्टेज बढ़ा देते हो उससे तो इसको हम बोलते हैं अपोजिंग वोल्टेज, इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आप इसकी वोल्टेज लेस देन रखोगे इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इक्वल रखोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस टाइम पे जो ई वैल्यू होगी ई नॉट, दैट विल बी द ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन नो करंट फ्लोज। नाउ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल के कारण ही इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब दो तरह की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होती है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या, सपोज कॉपर फॉर्म्स कॉपर टू पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कॉपर, ये क्या हो रही है? रिडक्शन। सो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दोनों में क्या फर्क है? सपोज इसकी ई वैल्यू है 1.1 वोल्ट, इसकी ई वैल्यू होगी -1.1 वोल्ट। So oxidation potential and reduction potential will have the same value, but their signs will be opposite, because here loss of electron occurred, here gain of electron occurred. So this was the oxidation and reduction potential. अब हम बात करते हैं factors on which electrode potential depends. कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगी? सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ मैटर। नेचर कैसा है? आयंस का नेचर कैसा है, मेटल का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगी। सेकेंड, कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है। थर्ड, टेम्परेचर। सो इन 3 चीजों पे जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन किसमें? जब इसको सोल्यूशन में लेंगे, जैसे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया ना, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है। तो ये 3 चीजों पे जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट विल डिपेंड। अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। ये जो अभी हमने सेल किया था, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मीन्स ई सेल। ई सेल की वैल्यू याद रखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कई जगह पे राइट एंड लेफ्ट भी लिखा होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, उसका भी मतलब एक ही है। कैथोड एंड एनोड दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लेनी है, इसकी भी और इसकी भी। अब एक होता है ई नॉट सेल, इट इज द ईएमएफ, दैट इज मैक्सिमम सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लोज। ई नॉट तब आएगा जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसकी सेल की एक्चुअल पोटेंशियल, और इसमें ये तब आएगा जब करंट फ्लो कर रहा है, उस टाइम पे उसकी सेल पोटेंशियल क्या है। इट विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर? नाउ अब हमें कैसे पता कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है। सो लिखने का तरीका उनका क्या होगा? ई नॉट यहाँ लिखा होगा अगर तो जिंक टू पॉजिटिव, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन। अगर लिखा होगा ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, सो मीन्स रिडक्शन। सो हमें इसको नहीं लेना, हमें इसको लेना है। तो अगर ये दिया होगा जिंक का, तो हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज। अगर ये हमारी थी 0.36, ये हो जाएगी -0.36।
सो ये अगर रिडक्शन नहीं दी होगी दोनों की, फिर हम माइनस करके सेल की पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब हम बात कर लेते हैं ईएमएफ में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल। इस केस में नो करंट फ्लोज, इस केस में होगा इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। अब ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अ सेल। कि मैक्सिमम जब करंट फ्लो नहीं भी कर रहा तब उसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, दैट इज ईएमएफ। और ये क्या होगी? लेस देन मैक्सिमम। इट इज मेजर्ड विथ पोटेंशियोमीटर, it is measured with voltmeter. So 3 differences हो गए। ये डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, फॉर फ्लो ऑफ करंट। और ये इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक चीज और, यहाँ पे इट इज फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड रहेगी हर एक सेल की, एंड इट इज वेरिएबल। ये वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर, उस पर वेरी करेगी। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम आ जाते हैं कि हमें ई नॉट वैल्यूज कैसे पता लगती हैं कि जिंक की इतनी है, कॉपर की इतनी है, लिथियम की इतनी है, सोडियम की इतनी है। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया जिसकी वैल्यू फाइंड आउट की, उसकी हेल्प से बाकियों की फाइंड आउट की। अब वो स्टैंडर्ड जो था दैट वाज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम SHE भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो अब इसमें क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया, यहाँ पे एक ट्यूब ली, बीच में से प्लैटिनम वायर, और यहां से इनलेट बनाया जहां से हाइड्रोजन गैस अंदर जाती है। दिस इज प्लैटिनम वायर। अब ये हाइड्रोजन का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। तो ये हमने स्टैंडर्ड लेके चले at 298 केल्विन। जब ये कंडीशंस रखेंगे तो इसकी ई वैल्यू जो होगी हाइड्रोजन की क्या होगी? 0 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू 0 वोल्ट है। अब इसके हेल्प से अगर हम किसी और की वैल्यू फाइंड आउट करें हम कर सकते हैं। कैसे? अब ये 0 क्यों आई? क्योंकि देखो ई कैथोड माइनस ई एनोड लेना था। अब यहाँ पे कैथोड भी H है, H पॉजिटिव, और एनोड भी H है। सो मतलब कैथोड और एनोड, एट एनोड क्या होगा? एट एनोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एट कैथोड क्या होगा? रिडक्शन। तो सेम है, जब आप इनको करोगे तो यू विल सी कि ये इकट्ठी हो जाएंगे सारे। तो ई नॉट वैल्यू क्या रहेगी? सेम, 0 वैल्यू।
सो उसकी हेल्प से हम जिंक की, कॉपर की निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक की कैलकुलेट करते हैं। अब करेंगे कैसे, एक बीकर में यहाँ जिंक ले लिया, जिंक वाला इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या किया, प्लैटिनम वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड लिया, इन जिंक सल्फेट, यहाँ सॉल्ट ब्रिज तो लेना ही है, इनको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने टाइम हमने क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज मेजर करनी, सेल की कितनी है, तो वोल्ट मीटर निकाल लगाएंगे। नाउ व्हाट विल यू सी कि वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आई वो आएगी ई सेल, ई सेल वैल्यू आएगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं तो ई नॉट ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई सेल की वैल्यू आएगी 0.76। अब जिंक के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या होगा, जिंक के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे कैथोड। सो कैथोड राइट हैंड साइड वाला कैथोड होता है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने, हाइड्रोजन ने ऐड करने, तो यहाँ पे हो गया 0 माइनस ये नोड हमने निकालना है, तो ये नोड हमारा क्या आ गया -0.76 वोल्ट। तो इस तरह से हम जिंक की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कॉपर लगाते तो कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, so hydrogen will behave as anode there and then copper will behave as cathode. तो E is not cell in case of copper, तो क्या आएगी यहाँ 0, सपोज ये E कैथोड हमने निकालना है, ये आई 0.36, तो E of copper will be 0.36 वोल्ट। तो इस तरह से हम सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके एक टेबल, एक सीरीज की फॉर्म में आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या किया गया है, सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ली गई हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कैसे दी है, पहले सबसे ऊपर क्या है पॉजिटिव वैल्यूज, फिर सेंटर में 0, देन नेगेटिव वैल्यूज। तो 0 किसकी है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो होंगे, हाइड्रोजन के सामने क्या बिहेव करेंगे, एनोड, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या बिहेव करेंगे, कैथोड। सो दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड्स आर shown in the decreasing order of their reduction potential values in that series, and that series is called electrochemical series. अब इस सीरीज में आप लोग क्या देखोगे, लेट अस इसकी थोड़ा सा सैंपल देके देखते हैं कि सीरीज में कैसी वैल्यूज दी होंगी। बाकी टेबल आप बुक से देख सकते हो। यू कैन सी Br2 plus 2 electrons forms 2 Br negative, Hg2 positive plus 2 electrons forms Hg, copper 2 positive plus 2 electrons forms copper, H positive plus 2 electrons forms H2। ये क्या है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 0। अब इससे नीचे चलते हैं नेगेटिव की तरफ, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कोबाल्ट, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म जिंक, लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स लिथियम। सो ये थोड़ी सी वैल्यूज मैंने यहाँ पे ली है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, ब्रोमीन की वैल्यू थी प्लस 1.08 वोल्ट, Hg की वैल्यू थी 0.85 प्लस देन 0.34, और जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं 0.28 माइनस 0.76 माइनस ये वैल्यूज। अब यहाँ पे देख सकते हो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उनकी होनी है
रिडक्शन, ये याद रखना। अब इनकी अगर आपस में कंपैरिजन आए तो इसकी नेगेटिव वैल्यू की होगी ऑक्सीडेशन और पॉजिटिव वैल्यू की क्या होगी, रिडक्शन। जिसकी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसकी रिडक्शन ही होनी है। अब सीरीज को क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग पावर। आपको पता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो अब हमने हाइड्रोजन का कैसे डिसाइड किया था, हाइड्रोजन सेंटर है, उससे नीचे वाले नेगेटिव मींस वो क्या है, एनोड, जिसपे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अगर उससे ऊपर कॉपर लिया था उसमें क्या हो रही है, रिडक्शन, उसकी क्या है, पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस दैट। सो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, मतलब अगर ई सेल निकालना है तो ई कैथोड और ई एनोड अगर हमें पता होगा तो ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वैल्यूज हमें कौन देगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सेकेंड, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन मतलब कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसका भी इससे पता लग जाएगा। कैसे, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी देन रिएक्शन विल अकर, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड, रिएक्टिविटी कंपैरिजन, आप उसमें देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो ज्यादा रिएक्टिव है सबसे नीचे है। सो मतलब जिनकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, दे आर मोर रिएक्टिव। तो यहां से हमें पता लग जाएगा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज मोर रिएक्टिविटी। Now fourth is liberation of hydrogen gas. किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट होगी या नहीं होगी उससे कैसे पता लगेगा, ओनली दोज मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन से नेगेटिव की तरफ है, वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। जैसे हमने रिएक्शन की थी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लिबरेट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि जिंक जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। जब नेगेटिव वैल्यू वाली एलिमेंट को डिस्कस करेंगे तो उस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू वाले को दे देंगे उस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। तो ये हमारी सारी थी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हमने इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe the channel if you have not subscribed yet. Do send me any queries related to the topic in the comment box. Thank you so much.